हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती हैं और कैसे हम उनको लूप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। गाइस, आज की ये वीडियो मैं लूप्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे लूप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा सबसे पहले नोट्स खोल लेते हैं। नोट्स में हमारे पास आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारा होगा। ठीक है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ और मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एज से खोलूँगा। तो आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। अब ये एक पैटर्न है, इसको आप ट्रायंगल कह सकते हो या इसको आप राइट ट्रायंगल कह सकते हो लेफ्ट साइड पे। सबके अपने अपने तरीके हैं कहने के। तो ये एक पैटर्न है, तो ये पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा अभी पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये कैसे बनाएंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेटबीन्स खोलेंगे और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट में यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लूप्स प्रैक्टिस सेट ऑफ जावा। ठीक है, सो ये हमने नया एक प्रोजेक्ट बना लिया है। अब एक काम करता हूँ, मैं सारे जो भी कमेंट्स हैं वो मैं हटा देता हूँ। तो गाइस मैंने सारे कमेंट्स हटा दिए हैं। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट्स हम खोलेंगे। सॉरी, नोट्स मैंने यहाँ पे खोल रखे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, पैटर्न हमने बनाना है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सीधी सी बात है। मैंने आपको लूप्स में बताया था कि लूप्स में अगर हमें कोई भी चीज़ बार बार करनी हो तो उसके लिए हम काफ़ी सारे लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया और वाइल लूप हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और देखो पैटर्न ये है, मैं इसको पहले यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन वन और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वो पैटर्न बना लूँगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने बनाना है। कितना है, 1 2 3 4 5। और अगर ऊपर से गिने तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 ही हमारे ऐसे हो जाएंगे और 5 हमारे वैसे हो जाएंगे। तो ये पैटर्न हमने बनाना है। अब ये पैटर्न हम बनाएंगे कैसे, देखो सीधी सी बात है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ इतना इसको प्रिंट करवाएंगे, इतना जो हमने अभी हाईलाइट किया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इतना प्रिंट करवाएंगे। हम इतना क्यों प्रिंट करवाएंगे वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक नंबर लेना है, इंटीजर नंबर। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको ट्रायंगल के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, और मान लो हमें 5 का बनाना है, आप जितने मर्जी का भी बना लो। आप चाहे तो स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके इनपुट से नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे वो नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा क्योंकि हमें 5:5 के ही हमने बनाना है। मान लो इसके जो टोटल 5 है तो 5 रोज और 5 कॉलम्स होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल की वैल्यू क्या ले ली, 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक फॉर लूप चलाएंगे। इंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन 6। i लेस देन 6 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि लूप हमारा चल रहा है 0 से। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे i प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो सिंपल सी बात है, अभी हम प्रिंट करा रहे हैं सिंपल ये x। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट ln मैं नहीं करा रहा, प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे x। इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो इसको अभी हम रन करेंगे। तो रन करने के बाद क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब पूरा ट्रायंगल नहीं दिखेगा, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो दिखेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखा, 3 और 3 6। ठीक है, तो 0 से लेके 5, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लेना चाहिए था, TRI
ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये लेना चाहिए था, और अब हमारा कुछ, हाँ अब हमारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, एक और काम करते हैं हम। एक और हम काम क्या करेंगे कि एक और फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, एक और फॉर लूप हमने चलाया, और अब फॉर लूप हम चलाएंगे जे से। ठीक है, और जे से हम चलाएंगे, मान लो जे हमारा है ट्रायंगल। ठीक है, जे हमने मान लो लेट कर लिया कि ट्रायंगल। अब जे के यहाँ पे इंटीजर लगाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो जे हमारा ट्रायंगल मान लो, और जे हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, जे हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और जे को हम कर देंगे माइनस माइनस। और मैंने ये क्यों किया है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों किया है। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं आपको पैटर्न बनवा के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये हमने किया, तो हम इसको उठा के एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो अभी मैं आपको पूरा पैटर्न नहीं बनवाऊंगा, अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो देखो अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या बनेगा, अभी पैटर्न ऐसा पैटर्न हमें चाहिए, लेकिन ऐसा पैटर्न हमें मिलेगा नहीं अभी। वो क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें ऐसा पैटर्न मिला। अब ऐसे पैटर्न में और ऐसे पैटर्न में क्या फ़र्क है, देखो अभी हमें इतना पता चल गया है कि हमें 5 रोज और 5 कॉलम्स तो हमने बना ली हैं। ठीक है, जो कि हमें चाहिए थी, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी थी वो हमारी पूरी हो चुकी है 5 रोज और 5 कॉलम बना के। अब वो कैसे हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक नंबर डिसाइड कर लिया 5। ठीक है, क्योंकि हम 5 का बना रहे हैं। अगर हम 6 का बना रहे होते तो हम यहाँ पे 6 लिख देते। मान लो अगर मैं यहाँ पे 6 का बना रहा होता तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता, और अब अगर मैं इसको रन करता तो मेरे को 6 रोज और 6 कॉलम्स दिख जाते। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक लूप चलाया जो सिंपल एक लूप है, जो सिंपल एक एक्स को दिखाता है, यानी ये वाली लाइन को दिखाता है, उसके लिए हमने एक लूप चलाया। ठीक है, अब उसी लूप के अंदर हमने एक और फॉर लूप चलाया, जिसकी वजह से जो हमारे ये तो हमारा सिर्फ रो का हो गया। ठीक है, अब कॉलम का आने के लिए, अब मान लो जैसे कि 1 2 3 4 5, अब कॉलम्स पे आने के लिए हमें एक और लूप चलाना था एक्स का। ठीक है, जो हमने पहले हॉरिजॉन्टल पे चलाया, अब हम वही वर्टिकल पे चलाएंगे, लेकिन अब फ़र्क इतना है कि हम नेक्स्ट लाइन का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, या नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल नहीं करते तो वो सब एक ही उसमें चला जाता, एक ही लाइन में आ जाता है। मैं देखो अगर मैं इसको हटा दूँ और अब मैं अगर रन करूँ तो देखो सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सब कुछ एक लाइन में आ रहा है। अब वो एक लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, कायदे से 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, क्योंकि हमने 6 का चेंज किया था। अभी यहाँ तक हमारा 1 है, फिर 3 3 6 यहाँ तक हमारा 2 है, 3 3 6 यहाँ तक हमारा 3 है, उसके बाद हमारा यहाँ पे 4 है, उसके बाद हमारे यहाँ पे 5 है, उसके बाद हमारा यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो ये हमारा लूप हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ, तो अब ये कुछ मैट्रिक्स में हमें दिखेगा। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स में दिख गया। अब क्या होगा, अब देखो हमने जो बनाना था वो तो हमने बनाया नहीं, हमने तो बेसिक चीज़ देखी कि हमें मैट्रिक्स मिली है 6x6 की। तो अब हमें ये ट्रायंगल कैसे बनाना है, अब देखो काफ़ी सिंपल है। अब जे को हम कर देंगे लेस देन किससे, आई से। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया, क्यों, क्योंकि देखो पहली बारी में जो हमारा जो रो मिलेगी वो यहाँ पे 5 है। सॉरी, यहाँ पे अभी मैं इसको 5 कर देता हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही 5 का लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 हमें पहली बारी में मिल गई। ठीक है, अब इस प्रिंट एलन की वजह से, अब देखो ये पूरा लूप एक बारी में एग्जीक्यूट हो गया। अब ये प्रिंट एलन की मदद से अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में आते ही अब ये देखेगा कि पहले तो चेक करेगा जे इक्वल्स टू ट्रायंगल, तो जे इक्वल्स टू ट्रायंगल है। उसके बाद ये बूलियन एक्सप्रेशन चेक करेगा कि क्या जे आई से छोटा है। ठीक है, अब जैसे कि अगर ये आई से छोटा हुआ तो क्या करेगा, तो ये डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये डिक्रीमेंट कर देगा। अब डिक्रीमेंट करने के बाद डिक्रीमेंट कितना हुआ, 1 से डिक्रीमेंट हुआ,
तो 5 में से 1 गया कितना बचा 4 में से 1 गया कितना बचा 3 में से 1 गया कितना बचा 2 और फिर आ गया 1। तो एक बारी में तो सबसे पहले हमारा 5 एग्जीक्यूट हुआ, 5 के बाद फिर हमारा नेक्स्ट लाइन में 4 हुआ, नेक्स्ट लाइन में 3 हुआ, ऐसे करते करते हमारा पूरा ट्रायंगल बनेगा। तो अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा पूरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये हमारा पूरा ट्रायंगल आ गया। अब आप चाहो तो कितने नंबर का भी ट्रायंगल बना सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बार बार यही खोल लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम टू सम फर्स्ट एन इवन नंबर्स यूजिंग ऑल 3 लूप्स। देखो ये मैं आपको फॉर लूप से करके दिखा देता हूँ, डू वाइल और वाइल लूप से आप खुद करें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है। मेरे को आपको सिर्फ इन प्रोग्राम्स के पीछे का लॉजिक बताना है, और एक बार ये आपको लॉजिक पता चल गया तो आप तीनों लूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू सम फर्स्ट एन इवन नंबर। अब एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मल्टी लाइन कॉमेंट लगा देता हूँ ताकि ये हमें कोई तंग ना करे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रिंट हमें करना है। मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, प्रिंट एन इवन नंबर्स एंड देयर सम। ठीक है, तो ये हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसके लिए क्या होगा? अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नंबर लेंगे जो कि हमें n की ज़रूरत है, मतलब कितने नंबर का हमने सम करना है वो हम लेंगे। तो इंट यहाँ पे हम लेंगे नंबर्स। ठीक है, मान लो मैंने लिया कि मेरे को 5 नंबर्स का मेरे को सम चाहिए, 5 इवन नंबर्स का मेरे को सम चाहिए। ठीक है, तो अब होगा क्या, हमने नंबर तो ले लिए, अब एक और लूप चलाएंगे हम। अब एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 6 और यहाँ पे हो जाएगा i प्लस प्लस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 था ना, तो यहाँ पे मेरे को 5 ही लिखना चाहिए था क्योंकि 0 से मेरा लूप चालू है। तो 0 to 4 फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to 4 हमारे पास 5 हो जाएंगे इटरेशन। ठीक है, तो 0 to 5 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने लूप तो चला दिया, अब नंबर भी हमारे पास 5 हैं। ठीक है, तो अभी हमने सम करना है 5 इवन नंबर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और सम की एंटिटी ले लेंगे क्योंकि सम भी तो हमें निकालना है। सम हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 0। अब 0 मैंने क्यों लिया वो मैं बताता हूँ। देखो जब भी आप कुछ प्लस कर रहे हो तो आप 0 लो हमेशा, जब भी आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 1 लो। क्यों? क्योंकि 0 के साथ अगर कुछ आप ऐड करोगे तो वही नंबर रहेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के साथ वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लाई करते टाइम हम 1 लेते हैं, ताकि किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आंसर 1 वही नंबर आए जो हमने मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस यहाँ पे हम करेंगे, अब यहाँ पे हम आई करेंगे। ठीक है, आई यानी जो भी हमारा 0 से लेके 5 तक चल रहा है। ठीक है, इटरेशंस हमारी चल रही हैं। अब इसको मैं अच्छे से समझाऊं तो 0 किसी के लोगों के समझ नहीं आता है, तो सम 0 की जगह मान लो मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो मैं 0 ही रखूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैं 5 लिखूँ और यहाँ पे मैं अगर इक्वल टू 5 लिखूँ, यानी मेरा 1 से चालू होगा और मेरा 5 तक लूप चलेगा। 0 मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो नहीं समझ पाते कि 0 से कैसे इटरेशन हुई है, तो मैं उनको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, 1 पे गए, 1 से हम इक्वल टू 5 यानी 5 तक हम चलाएंगे लूप। अब लूप हमने चलाया सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब एक काम करते हैं, आई तो हमने निकालना है इसका सम। ठीक है, जो भी हमारे नंबर आएंगे, इवन नंबर नहीं, जो हमारे नेचुरल नंबर आएंगे उनका हमने सम निकालना। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब इटरेशन हमारी होगी 1 2 3 4 5, तो अभी जो हमारा सम निकलेगा वो इनका सम निकलेगा, यानी 1 2 प्लस 3 1 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 और 5 15। अभी हमारा 15 आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना तो इवन नंबर का है। अब किसी भी नंबर को आप इवन नंबर में कन्वर्ट करते हो, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, तो आपको करना क्या होता है, नंबर इंटू 2 कर दो तो वो नंबर आपका इवन बन जाएगा। अब नंबर इंटू 2 मैंने कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 1
इंटू टू प्लस 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू टू प्लस 4 इंटू टू प्लस 5 इंटू टू। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 + 1 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारा क्या बना, 6 + 4 10, 8 + 2 10, 20 + 10 30। तो ये हमारा ये बना। अब मैं यहाँ पे i की जगह क्या कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे i, देखो सबसे पहले मैं आपको यही रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। system.out.println और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, देखो हमारे पास आंसर क्या है, 15। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास आंसर 15 आया। और अगर मैं इसको इवन नंबर अगर मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 × i कर दूंगा, सिंपल 2 × i मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को सम अगर चाहिए तो अब मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को आंसर मिलेगा 30। देखो अब मेरे को यहाँ पे आंसर मिला 30। ठीक है, तो समझ गए कैसे होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर्स यूजिंग ऑल 3 लूप्स। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है किसी भी नंबर का, जो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कोई भी नंबर हम चूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे कोई भी नंबर चूज़ करेंगे और उसका हमने टेबल बनाना है, टेबल क्रिएट करना है। ये नहीं कि 2 4 6 8 9 10 12 ऐसे हम प्रिंट करवा रहे हैं, नहीं, हमने प्रॉपर तरीके से प्रिंट करवाना है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसे हमने प्रिंट करवाना है। और वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और मैं ऊपर वाले को यहाँ पे मल्टी लाइन कॉमेंट लगा के कर देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना दे। ठीक है, आप इसको अलग से रन करके देख सकते हैं, मैं सारा सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन नंबर मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, अब देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो हम वही लेंगे, इंट नंबर = कोई भी नंबर ले लो। मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 9 मैंने ले लिया। ठीक है, नंबर मैंने 9 ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम लूप चलाएंगे। ठीक है, एक हम लूप चलाएंगे और फॉर लूप हमने चलाया। अब देखो टेबल कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होता है और टेबल कहाँ तक खत्म होता है, टेबल होता है 10 तक खत्म। तो हम यहाँ पे चलाएंगे इंटीजर i = 1 और i <= 10 और i ++। ये हमने लूप चलाया 1 से 10 तक का। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो हमें सिंपल एक लाइन का प्रोग्राम बचा है बस अब। तो system.out.println, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर है, नंबर प्लस, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और प्लस, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगा जिससे कि मेरा मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे मेरा i आ जाएगा प्लस और यहाँ पे मेरा आ जाएगा =। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मेरा आ जाएगा नंबर मल्टीप्लाई i, यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। अब देखो जो भी हमने क्या कहते हैं उसको, मतलब डिस्प्ले हमने अच्छे से करना था वो हम कर चुके हैं। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो क्या आएगा, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36 और ब्ला 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 ब्ला। टेबल्स वगैरह आप सबको आते ही होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर किसी को 16 17 18 का टेबल नहीं आता है तो वो ऐसे करके बना ले और उसको अच्छे से टेबल याद हो जाएंगे। चलो खैर याद ना भी हो तो बनाने तो आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम टीचर को कह सकते हो कि मैम मेरे को टेबल याद नहीं है लेकिन मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, तो मैडम भी कुछ कहेगी, हाँ लड़के में दम है। ठीक है, तो ये तो होगी चलो मजाक की बात।
अब उसी हिसाब से हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ टेबल का। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, टू प्रिंट ऑल टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग 3 लूप्स, ये भी आपको 3 लूप से कराना है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 6th वाला, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स अकरिंग इन द टेबल ऑफ 8 के टेबल में जितने भी आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है, जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, जैसे 18 होगी, 36 होगी, 54, ऐसे 72 होगी, तो ये हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमें इसका सम निकालना है। अब देखो सम निकालना मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बता दिया कि कैसे निकालते हैं सम लूप्स के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही कुछ सेम कॉन्सेप्ट करना है। तो 6th क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूँ, 6th क्वेश्चन आप खुद से करें ट्राई, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो आपको बता चुका हूँ 2nd और 3rd क्वेश्चन में। 3rd में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना भी सिखा चुका हूँ, और लूप्स के अंदर सम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको 2nd क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चन की मदद से ये छठा क्वेश्चन आप खुद से करना। और अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथे क्वेश्चन में एक्चुअली में होगा क्या, चौथे क्वेश्चन में हमें फैक्टोरियल निकालना है वाइल लूप से, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको कमेंट लगा देता हूँ। तो अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है, फाइंड द फैक्टोरियल। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4th। अब 4th में हमने निकालना है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या है, देखो सीधी सी भाषा में आपको मैं बोलता हूँ। मान लो हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है। 5 का फैक्टोरियल कुछ हम ऐसे लिखते हैं मैथ्स के अंदर, आप सबने पढ़ा ही होगा, आप काफ़ी पढ़े लिखे लगते हैं, ठीक है। मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 5 फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर का अगर आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो उसको तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक कि उसका 1 से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि मैंने 5 का फैक्टोरियल निकाला तो 1 से लेके 5 तक जितने नंबर आते हैं मैं उन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1 इंटू 2, ठीक है, 2 हो गया, फिर 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया, फिर 24 इंटू 5 कितना हो गया 120, ठीक है। यहाँ पे 120 इसका फैक्टोरियल निकल गया। अब ऐसे ही अगर आपने किसी और नंबर का निकालना है, मान लो 4 का फैक्टोरियल आपने निकालना है, 4 का, तो 4 का फैक्टोरियल आप कैसे निकालोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये क्या निकलेगा आपका 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो इसका फैक्टोरियल ये निकलेगा। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं और फैक्टोरियल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो वाइल लूप से हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि नंबर हम लिखेंगे कि जिसका फैक्टोरियल हमने निकालना है। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल काफ़ी आसान है 120, क्योंकि 6 पे हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। वैसे 12 6 72, तो 6 नंबर का फैक्टोरियल 720 होगा। तो चलो 6 का निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल का नंबर ले लिया है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू क्या लेंगे उसकी 1, और अगर हम प्लस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या लेंगे 0, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले हम एक वाइल लूप चला लेते हैं। वाइल लूप क्या होगा, नंबर जब तक नंबर ग्रेटर है 0 के, ठीक है, जब तक नंबर ग्रेटर है 0 के, यानी 0 से जब तक आपका नंबर बड़ा आ रहा है तब तक ये लूप चलेगा, समझ गए। मान लो अगर हमारा नंबर आ गया 0, वैसे तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर मेरा नंबर 0 आ गया या माइनस में आ गया तो लूप रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा आ रहा है तो ये लूप चलेगा, नहीं तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इस लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस लूप के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फैक्ट नाम का एक इंटीजर बना लेता हूँ, जिसकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 दे दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा
फैक्ट मैंने 1 दे दिया। अब देखो ये काम कैसे करेगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर, और यहाँ पे मैं वाइल लूप क्लोज करते हैं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ तो बताना पड़ता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर माइनस माइनस। अब इसका मतलब क्या है, देखो नंबर हमने लिया 6, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, नंबर हमने लिया 6 का हमने फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट अगर मल्टीप्लाई हम कर रहे हो तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्ट को 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको अभी छोड़ो, अभी हम आते हैं लूप पे। अब लूप पे हम आए तो लूप पे क्या है, जब तक जो हमारा नंबर है वो 0 से बड़ा है, अब जैसे मान लो नंबर हमारा 6 है तो 6 यानी 0 से हमारा नंबर बड़ा है, तो 6 बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, 6 0 से बड़ा है, सही बात है, गलत तो है नहीं, 6 0 से बड़ा ही होता है। तो अब हम लूप के अंदर आ जाएंगे, फैक्ट इंटू फैक्ट, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू नंबर। तो अब फैक्ट हमारा क्या है, फैक्ट हमारा 1 है, ठीक है। अब 1 इक्वल्स टू 1 टाइम 6, क्या हुआ, 6 हो गया, ठीक है। अब डिक्रीमेंट हो जाएगा नम माइनस माइनस, यानी 6 का हो जाएगा 5, फिर ये चेक करेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये डिक्रीमेंट करेगा। तो ऐसा कब तक होगा, जब तक नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है। जैसे ही वो नंबर की वैल्यू 0 से छोटी या बराबर होगी तो वो नहीं करेगा। अब मान लो एंड वैल्यू इसकी क्या होगी, 1, क्योंकि नंबर की वैल्यू अगर 1 हुई तो वो आखिरी हुई, क्योंकि 1 0 से बड़ा है, उसके बाद तो 1 के बाद तो 0 ही आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे 1 हुआ तो फिर ये मल्टीप्लाई कर देगा 1 से। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो अगर मैं इसको आपको एक एक स्टेप में अगर मैं आपको दिखाऊं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके, ठीक है, तो प्रिंट एलन करके मैं यहाँ पे आपको फैक्ट दिखा सकता हूँ, यानी फैक्टोरियल का नंबर। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको कुछ ये दिखेगा, 720 इसका फैक्टोरियल होता है। और सबसे पहले हमारा 6 आया, फिर हमारा 30 आया, फिर हमारा 120 आया, फिर हमारा 360 आया, फिर हमारा 720 आया। 720 आने के बाद हमारा फैक्टोरियल आया 720, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ की यहाँ और इसको मैं यहाँ से हटा के सीधा मैं यहाँ पे लिखता हूँ और रन करता हूँ तो हमारे सिर्फ 720 मिलेगा। वो मैंने आपको इसलिए दिखाया था, ये वाला मैंने आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि इसमें आपको अच्छे से समझ आ सके कि हर एक स्टेप में एक्चुअली में हो क्या रहा है। 6 30 यानी 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, 721 जा 720, तो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर आपने अच्छे से देखना है तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल में बताया था तो वैसे भी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, करके देख लेना अपने आप। और इसी के साथ हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। और 5th क्वेश्चन रिपीट 1 यूजिंग वाइल लूप्स। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये जो हमने ट्रायंगल बनाया था ये आपको वाइल लूप्स से बनाना है। तो वाइल लूप में हम इसको बनाते हैं, काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करते हैं। 5वां क्वेश्चन अभी हम करेंगे, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन आपका होमवर्क है और 7वां क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है फैक्टोरियल का कैसे निकालते हैं। और बाकी 7वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 6ठा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और 8वां 9वां और 10वां। तो अभी 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम वाइल लूप्स का देखते हैं, रिपीट 1 यूजिंग वाइल लूप्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे को नहीं पता, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हमारा है। उसके बाद देखो सबसे मेन चीज़ तो हम भूल गए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये मेरे को दिक्कत ना दे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ ताकि मेरे को कॉपी क्या कट ही कर दो क्योंकि है तो सेम ही। तो अब देखो ये हमें बनाना है, तो ये हमें कैसे बनाना है। फॉर लूप पे तो हमने अपना दिमाग लगा लिया था, वाइल लूप में भी खैर सेम दिमाग लगना है लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। वो कैसे अलग है वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने नंबर ही लेना है,
कि मान लो हमने यहाँ पे 5 लिया जैसा कि उसमें हमने लिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाइल लूप का मेन मकसद क्या होता है, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, उसके बाद चेक बूलियन एक्सप्रेशन या चेक कंडीशन भी आप कह सकते हो, उसके बाद हमारा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये हर लूप में यही होता है, चाहे कुछ भी ले लो, अगर नहीं होता तो वो लूप नहीं है, सीधी सी बात है। तो नंबर हमने 5 लिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब तक हमारा नंबर हमारा मान लो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा, ठीक है, या बड़ा ही ले लो, नंबर ग्रेटर देन, या एक काम करते हैं नंबर ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, ठीक है। वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, जब तक हमारा नंबर 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं करना हमें पता है एलन हमें क्यों नहीं करना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, ठीक है। और वाइल लूप कंप्लीट कब होता है, जब हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नंबर कर दूंगा, नंबर माइनस माइनस, तो अभी हमारा 5 से 4 तक का 5 से 0 तक का लूप हमारा चल जाएगा। तो ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है, वो भी हमें कुछ ऐसा ही दिखा था, ये भी हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब वर्टिकल लाइन का हमें क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन का हमें चाहिए यहाँ पे जैसे मान लो एक वाइल लूप हम और चलाएंगे, ठीक है, वाइल लूप हमने और चलाया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक और इंटीजर हम ले लेंगे जो कि नम के नाम से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, नम के नाम से मैं इंटीजर ले रहा हूँ, और मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे मान लो कुछ भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 5, ठीक है। 5 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 5 × 5 का ही हमें चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए हम 5 यहाँ पे लिखेंगे। और वाइल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नम लेस देन नंबर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेस देन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 5 की जगह मेरा यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप लेस देन लिखते हो तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और अगर आप ग्रेटर देन लिखते हो तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो नम लेस देन नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कि सबसे पहली बात मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे क्या लिखूँगा, n ले दूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा num प्लस प्लस, ठीक है। देखते हैं कि अगर हमारा लूप सही से बना है तो रन हो जाएगा, जो कि हो चुका है। 1 2 3 4, फिर 4 3, फिर 2 और ये 1, तो ये 5 क्यों नहीं आया, अच्छा मैंने यहाँ पे 0 नहीं लगाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 लगाता तो अब ये मेरा 5 तक आ गया, हाँ ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे मैंने किया क्या, देखो सबसे पहला जो है 5 लाइन वाला, वो एक लाइन में जो 5 हमारे कॉलम्स थे वो तो आपको पता चल ही गया होगा। दूसरे में मैंने क्या किया, जैसे इंट नम मैंने 0 ले लिया, एक में तो मैंने 5 से 0 तक चलाया, दूसरे में मैंने क्या किया 0 से 5 तक चलाया। 5 तक अगर मैं चलाता, मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता कि लेस देन इक्वल टू नंबर अगर मैं लिखता, तो शायद मेरा कुछ ऐसा होता जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि अगर नंबर मेरा इक्वल टू ये होता, नहीं ये क्यों होता, लेस देन अगर मान लो मेरा नंबर होता 5 ले लो, ठीक है, 0 to 5 अगर मैं यहाँ से लेता, तो अगर मैं इसको ये करता, हाँ, तो तब हमारा ये ऐसे कुछ आता जैसे कि हमने उसमें भी बनाया था, ठीक है। तो इससे होता क्या कि ऊपर वाले की भी हमने 5 ले लिया और नीचे वाले के लिए भी हमने 5 ले लिए, तो ये चीज़ हमारी फिक्स हो गई कि 5 × 5 का हमने पूरा मैट्रिक्स बना लिया।
लेकिन हमें मैट्रिक्स नहीं बनाना था, तो मैट्रिक्स ना बनाने के लिए और पूरा ट्रायंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, और नंबर लिखने के साथ ही हमारा ये जो ट्रायंगल है ये पूरा बन जाएगा, और जो कि हमें बड़ी खुशी देगा। ठीक है, तो उसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा मैंने आपको मेरे ख्याल से करवा दिया है, हाँ पांचवा भी हो गया है, और छठा सातवां होमवर्क है। आठवां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो आपने कोई भी एक नंबर लेना है, अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, उसको आपने रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे, कि मान लो अगर आप नंबर ले लो 1 2 3 4, तो उसका जो आउटपुट आना चाहिए 4 3 2 1, ये आउटपुट उसका आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा वो हम देखेंगे इस वीडियो में, और 8th क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको 10th क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्योंकि वो भी इसी का ही एक पार्ट है। बस थोड़े बहुत चेंजेस होने हैं, बाकी आपके दोनों क्वेश्चन सभी रेडी हो जाएंगे। तो चलते हैं नेटबीन्स में, और सबसे पहले रस्म निभा लें कमेंटिंग की, ताकि ये हमें आने वाले प्रोग्राम्स में दिक्कत ना दें। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर। ठीक है, अब मान लो नंबर क्या है, मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ, इंट नंबर मैंने यहाँ पे लिया, मान लो 6 5 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 तो खैर सारे एग्जाम्पल लेके बताते हैं, मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। 1 5 6 7 8 9, तो ये मैंने एक रैंडम नंबर लिया है। आप ये ना बोले कि यही नंबर मेरे को पता था, तो ऐसा कोई भी ना नंबर आप ले सकते हो, रैंडम नंबर या कुछ भी, जैसे 1 1 1 1 1 या 2 2 2 2 2 या 8 9 7 6 या 8 1 7 6, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो ये हमने नंबर लिया, तो अब इसको रिवर्स कैसे करना है। देखो, लॉजिक समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि रिवर्स, सॉरी लॉजिक क्या, लॉजिक ही तो बताना है, सॉरी। हाँ, तो 5 6 7 8 9, ठीक है, तो इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिवर्स कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मल्टी लाइन कॉमेंट लगाऊंगा, ये लगा नहीं है, मल्टी लाइन कॉमेंट मैंने यहाँ पे लगाया है, और सबसे पहले मैं इसको 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ये हमारा नंबर है। तो अब देखो, अगर मान लो आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करते हो और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मान लो 5 6 7 8 9 है, इसको आपने क्या किया, परसेंटाइल 10। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डिवाइड बाय 10, एक होता है परसेंटाइल बाय 10। अब अगर आप डिवाइड बाय 10 लिखते हो, तो इसके बारे में अब इसको जो भी आप कैलकुलेशन करके आपका जो भी आया, वो क्वोशंट आप लिखोगे, QUITI, ऐसे ही कुछ होता है, QUOTIENT, क्वोशंट के स्पेलिंग यही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको क्वोशंट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप 5 6 7 8 9 परसेंटाइल 10 अगर आप करोगे, या आप कुछ भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। 10 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब आपको बताऊंगा कि 10 मैंने क्यों लिखा। तो आप रिमाइंडर निकालोगे। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, अगर आप डिवाइड का साइन लगाते हो ये वाला, तो आप क्वोशंट निकालते हो, अगर आप परसेंटाइल का साइन लगाते हो तो आप रिमाइंडर निकालते हो। ठीक है, अब इसमें है क्या, अगर हम ये वाला भी इग्नोर कर दें, ये वाला अगर मैं अभी इसको इग्नोर कर दूं, ये वाले पे अगर हम आते हैं, तो देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहला हमारा स्टेप है कि इसको 10 से डिवाइड करना, हमें रिमाइंडर निकालना। तो परसेंटाइल 10 हम इसको करेंगे। ठीक है, परसेंटाइल 10 करके हमें क्या मिलेगा, परसेंटाइल 10 करके हमें इसका रिमाइंडर मिलेगा। अब रिमाइंडर कैसे है, जैसे मान लो कि मैं सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ। ठीक है, नोटपैड मैंने यहाँ पे खोला, और अगर मैं इसको जूम करूँ, या जूम का एडिट पे जाके या फॉर्मेट फॉन्ट साइज, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ 48, ठीक है, हाँ 5 6 7 8 9, अगर मैं इसको परसेंटाइल करूँ 10 से, जो कि मेरे को रिमाइंडर निकालना है, तो सीधी सी बात है, 5 6 7 8 9 हम कैसे निकालते हैं, 10 से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ,
अब देखो यहाँ पे जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे कि ऐसा कुछ होता था तो 10 जो भी हमारा क्वेश्चन आता था वो हम यहाँ पे लिखते थे, ठीक है, और जो भी हमारा रिमाइंडर आता था वो हम नीचे लिखते थे। तो 10 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 50, ठीक है। 10 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50 मिलेगा, ये बात हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं इसको बताऊं 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 मिला, 56 से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, और ये 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतनी डिवीजन हम सबको आती है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पे 67 आएगा, और 10 को 67 से कैसे हम डिवाइड करेंगे, 6 से। 10 6 से 60 होता है, और 60 के बाद हम क्या करेंगे, 60 के बाद हमारा यहाँ पे आएगा 60, ठीक है। तो सॉरी 6 के बाद हमारे यहाँ पे आएगा 10 6 से 60, और वही हम क्या करेंगे, 60 के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 67 माइनस 60 अगर हम करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है। तो 7 हमें मिलेगा। 7 के बाद हम क्या करेंगे, 7 के बाद हम 8 ऊपर से लेके आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ठीक है, और वही चीज़ें दोबारा से आएंगी और यहाँ पे हम 70 लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारा आएगा 8, ठीक है। 8 हमारा आया। 8 के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 9 हम ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ पे 5 6 7 यहाँ पे हम लिखेंगे 8, ठीक है। तो 8 के बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 80 लेके आएंगे, और उसी वजह से यहाँ पे हमारा आएगा 9। तो अब आप एक चीज़ देखें, इसको अगर मैं फुल स्क्रीन पे कर लूँ, आप एक चीज़ देखो कि ये एक इम्प्रेशन बना रहा है कैसा, 9 8 7 6 5। अगर हम इसको रिवर्स करें तो क्या आएगा, 9 8 7 6 5। तो देखो रिमाइंडर हमें मिल गया, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास है। मान लो रिमाइंडर हमने एक बार इटरेशन की तो 9 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो वही अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, मान लो 9 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब 9 हमारे पास आ चुका है, हमें बाकी 8 7 6 5 हमें कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास 8 बच जाएगा। वैसे ही हम इसका करेंगे अलग से, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, तो क्या करेगा, इसका 7 बच जाएगा, इसके पास 6 बच जाएगा, फिर एंड में हमारे पास 5 रहेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमने निकाल के इन सब वैल्यूज को अलग कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 9 8 7 6 5, ये हमारे पास बच गया। ये सारे हमारे पास रिमाइंडर हैं, ठीक है। रिमाइंडर होने के बाद ठीक है, रिमाइंडर होने के बाद एक काम मैं करता हूँ इसको, हाँ, तो रिमाइंडर हमारे पास सारे आ गए, ठीक है। अब रिमाइंडर के बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स निकालेंगे। ये हमें अभी रिवर्स नहीं निकाले हैं। रिवर्स हम कैसे निकालेंगे, रिवर्स का एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक रिवर्स का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ ताकि अभी तो आपको समझ आ ही गया है, नहीं आया तो आप रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं। तो रिवर्स का क्या सीन है, रिवर्स का ये सीन है कि जो भी हमारा रिवर्स नंबर हम लेते हैं, मान लो हमने कोई भी नंबर लिया, वैसे तो हम लेंगे 1 लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों लेंगे मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 1 लेते हैं, प्लस करते हैं तो हम 0 लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 10 से, और प्लस हम लिखेंगे रिमाइंडर, ठीक है, प्लस हमने लिखा रिमाइंडर। इसको मैं हटा ही देता हूँ ताकि बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो आपको समझ आ ही चुका है। तो जो भी हमारा रिवर्स है, मान लो पहला नंबर हमारा आया, क्या आया, पहला नंबर हमारा 9, ठीक है, पहला नंबर हमारा 9 आया। तो 9 को अगर मैं लिखूँगा इंटू 10 अगर मैं करूँगा, ठीक है, और प्लस मेरा रिमाइंडर, ठीक है। अभी तो खैर मेरे पास क्या आया है, रिवर्स मेरे को करना है, ठीक है। तो रिवर्स क्या होगा, रिवर्स मेरा 1 ही है,
तो 1 × 10 क्या होगा, 1 × 10 प्लस रिमाइंडर मेरा 9 है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास आ गई वैल्यू 10 × 10 और प्लस 9 19, 19 मेरे पास आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, रिवर्स को अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, ठीक है, रिवर्स को अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, तो अगर मैं इसको 10 की जगह 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 0 × 10, तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मेरा आएगा यहाँ पे 9। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम में हम रिवर्स को क्या लेंगे, रिवर्स को हम यहाँ पे 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि रिवर्स में ही हमने वैल्यू निकालनी है, तो जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी उसके साथ साथ हम रिमाइंडर की वैल्यू भी प्लस करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे रिवर्स को 0 लेंगे। वो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करते टाइम 1 लेने के लिए इसलिए बोल दिया था, क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन पे भी आपकी जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इस कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स हम 0 लेंगे। 0 लेने के मकसद यही है कि 0 लेके हमारी ये जो पूरी वैल्यू है 0 हो जाएगी और यहाँ पे 9 बच जाएगा, 9 हमारे पास आ जाएगा। 9 के बाद हम क्या करेंगे, 9 के बाद हम यहाँ पे दोबारा से हम करेंगे रिवर्स को 0। ठीक है, सॉरी रिवर्स, अब तो रिवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ठीक है, तो 9 × 10 हम करेंगे। ठीक है, और प्लस अब हमारे पास 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 98। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 98 आ गया, 98 को हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, प्लस हम करेंगे 7, तो ये हमारे पास आ गया 987। उसके बाद हम क्या करेंगे, 987 को हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसके बाद हम प्लस करेंगे 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 987, उसका अच्छा यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 9876 आ जाएगा। फिर 9876 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और यहाँ पे हम प्लस करेंगे 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 98765। तो आप देख सकते हैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। एक हमारे पास देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर हम निकालेंगे जो भी हमारा नंबर है, नंबर को हम परसेंटाइल करेंगे 10 से। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर से ही डिवाइड कर देंगे। नंबर को हम नंबर से ही डिवाइड कर देंगे। कोशेंट हमने निकालना है, बेसिकली बात ये है। ठीक है, तो कोशेंट हम निकालेंगे, निकालते वक्त ही हमारा बस ये 3 लाइन हमने लिखनी है और हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है। यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे, वाइल जब तक हमारा नंबर है, नंबर जब तक हमारा 0 नहीं हो जाता, तो तब तक क्या करना है, इसको मैं पहले फॉर्मेट पहले मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर हम कुछ नहीं लिखते, या एक काम करते हैं 0 ही लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंट रिवर्स, हम लिखेंगे रिवर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसको मैं यहाँ पे सेमी कोलन भी दे दूँ, नहीं तो ये चलेगा नहीं, फिर दिक्कत होगी। और नम यहाँ पे हमारा नंबर है और यहाँ पे नम को आगे हम बर लिख देते हैं, नंबर। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया, 0 आ गया, सॉरी, ये हमारा रिवर्स ऑफ अ नंबर। अगर मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊं, system.out.println करूं और मैं यहाँ पे लिखूं रिवर्स, और अगर मैं अब इसको रन करूं तो रन हो जाना चाहिए। तो ये देखो 9, फिर 98, फिर 987, फिर 9876,
फिर 98765 और ये हमारा रिवर्स हो चुका है। और ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ओरिजिनल नंबर में यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, नीचे प्रिंट करवाते हैं system.out.println ओरिजिनल नंबर इज, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 98765 ओरिजिनल नंबर इज़ 0, 0 कैसे आया, ओरिजिनल नंबर इज़, अच्छा एक काम करते हैं, मैंने नंबर को ही सीधा ले लिया ना, तो एक काम करते हैं, नंबर 2 के नाम से बनाते हैं, नंबर 2 में नंबर की वैल्यू डालते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे नंबर 2। अब रन करेंगे तो अब आ जाएगा, देखो ओरिजिनल नंबर इज़ 56789, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर पे ही हमने सारे ऑपरेशंस करे थे और नंबर पे ही हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करा है वो नंबर पे ही करा है, तो इसीलिए नंबर को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो 0 ही आता, क्योंकि नंबर जब तक 0 नहीं होता तब तक लूप चल रहा था हमारा, तो नंबर फाइनली 0 हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर की वैल्यू 0 दिखा रहे थे। तो अब क्या है एक्चुअली में, नंबर 2 हमने एक नंबर लिया जिसमें सेम वैल्यू हमने डाल दी और रिवर्स मैंने आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर एक वो नंबर होता है जो उल्टा सीधा एक समान होता है, ठीक है। जैसे इसका रन किया मैंने, मान लो आपको रन करके दिखाता हूँ, तो देखो सीधा नंबर क्या है 56789, इसको उल्टा किया तो क्या हुआ 98765, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है रिवर्स होने के बाद। जो नंबर रिवर्स होने के बाद सेम होते हैं, मान लो ओरिजिनल नंबर और फाइनल नंबर दोनों नंबर सेम होंगे रिवर्स होने के बाद, तो वो नंबर हमारे पैलिंड्रोम होते हैं। अब वो चीज़ करने के लिए, अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 5 6 7 8 की जगह 1 1 1 1 करता हूँ, मैं इसको रिवर्स करता हूँ, तो स्टार्टिंग में भी वही है और एंड में भी वही है, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। अब ये पता कैसे करना है कि कौन सा नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, देखो सीधी सी बात है, इफ एल्स सबने पढ़ लिया है, अब सारे अब इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नंबर, ठीक है, इफ नंबर 2 इक्वल्स टू रिवर्स, जो भी नंबर 2 हमारा है वो अगर रिवर्स के इक्वल है तो क्या होगा, पैलिंड्रोम है। प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैलिंड्रोम नंबर है ये, ठीक है। और अगर मैं एल्स पे जाऊँ, एल्स में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ तो नहीं है ये, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि पैलिंड्रोम नंबर है ये, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 1 1 की जगह मान लो मैं किसी में भी यहाँ पे 4 5 लिख देता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपको पता चल चुका होगा कि पैलिंड्रोम और रिवर्स कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। और ये 9वां क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। तो देखो इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, बाकी आप ये खुद से करना, और फिर आपके टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल 6 5 6 नहीं 5 तो मैंने करा दिया है, 6 7 और 9th क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। तो अब ये करना कैसे है, देखो फिबोनाची सीरीज़ में क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। फिबोनाची जो भी है सीरीज़, अब देखो इसमें है क्या, मान लो हमने कोई भी दो नंबर लिए स्टार्टिंग में 0 और 1, ठीक है। अब फिबोनाची सीरीज़ क्या कहती है कि इन दोनों का आप सम निकालो, 0 + 1 क्या हुआ 1। अब क्या होगा, अब जो आपका तीसरा नंबर निकला वो आपका दूसरा नंबर बन जाएगा, और जो आपका दूसरा नंबर है वो आपका पहला नंबर बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास अब क्या हुआ, अब इन दोनों का सम निकालना है, 1 + 1 2, फिर 2 + 1 का सम क्या हुआ 3, 3 + 2 का क्या सम होगा 5, 5 + 3 का 8, 8 + 5 का 13, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज़ है। अब इसको करना कैसे है, देखो एक आपने लूप चलाना है, एक फॉर लूप आप बनाओगे, ठीक है। एक फॉर लूप बनाना
और वो कब तक बनाना, कोई भी आप नंबर ले लेना, मान लो 10, 11, 12, 5, 6, 7, जहाँ तक आपने वो लिस्ट चलानी है वो नंबर आप लेना, उसका लूप चलाना। लूप के अंदर आप क्या लिखना, लूप के अंदर आप दो वैल्यूज़ पहले आप प्रिंट मतलब इनिशियलाइज करवा लेना दो वैल्यू। मान लो ए की वैल्यू हमारी 0 है और बी की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारी 1 है, हाँ ठीक है। अब देखो सी होगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में हमारी वैल्यू क्या निकली, 1, ठीक है। ए प्लस बी में हमारी 1 वैल्यू निकली। अब 1 हम प्रिंट करवा देंगे। ये सब चीज़ें हमने नहीं प्रिंट करवानी, ठीक है। मेन सी प्रिंट करवाना है। अब सी प्रिंट कराते ही हमारी वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब जो सी की वैल्यू है वो बी में आ जाएगी, बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, और जो ए इक्वल्स टू है वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू सी की वैल्यू बी में आ जाएगी और बी की वैल्यू ए में आ जाएगी। तो उसी प्रकार से जो ये बी है और जो ए है और जो ये सी है, तो ये सी बी बन जाएगा और जो बी है वो हमारा ए बन जाएगा। तो अब इसको हटा दोगे तो अब ये हो जाएगा बी ए। अब क्या आया 2, फिर अब आप इसको हटा दोगे, क्या आया ए बी, फिर अब आप इसको हटा दोगे, क्या आया 2, 3, 5, अब इसको हटा दोगे 3, 5, 8। ये इसका लॉजिक है। तो ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, और ये आप ना ही लिखना तो ज़्यादा बढ़िया है, ये आप लिख देना और आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस करें। और मैंने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे मेरे प्लेलिस्ट यहाँ पे हैं, DBMS का है और जावा का है, उसके बाद MS वर्ड का भी है, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने बना रखा है, और काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जावा का हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया था, और इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट ऑफ लूप्स यानी लूप्स के बारे में जितनी हमने जानकारी लेनी थी बिगिनर लेवल पे वो हम ले चुके हैं। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एरेज। एरेज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और कोरोना का टाइम है तो सारे अपने घर पे रहें, सेफ रहें, अच्छी डाइट लें। तो बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।